कल हम लोग लेक्चर 1 पढ़े थे ना वेक्टर का। क्या क्या पढ़े थे कि वेक्टर क्या होता है ना, और स्केलर क्या होता है, सदिश और अदिश पढ़ रही थी, है ना। तो आज हम लोग उसका लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सदिश का टाइप कितना होता है। तो थोड़ा सा पीछे का देख लिया जाए फिर से, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भौतिक राशि किसको कहते हैं। तो भौतिक राशि के बारे में बोले थे कि भाई वैसी राशि, वैसी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं और फिजिक्स के नियम की व्याख्या करने के लिए या समझने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़े ही पड़े, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोले थे कि भाई ये जो फिजिकल क्वांटिटी है या भौतिक राशि है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है अदिश और दूसरा क्या होता है, सदिश। अदिश में कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। और सदिश में दिशा के साथ साथ क्या होगा, परिमाण भी होगा। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर और अदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, हो गया था ना ये सब। अब देखिए यहां पर अदिश के बारे में बोले थे कि इसके पास सिर्फ परिमाण होगा, सिर्फ क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। ठीक है, और उदाहरण भी दिए थे हम लोग, ये भी देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सदिश किसको कहते हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा, परिमाण भी रहेगा और साथ साथ क्या रहेगा, निश्चित दिशा भी रहेगी। ठीक है, दिशा भी रहेगी तब उसको क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। और उसका ये एग्जांपल था। ठीक है, अरे ठीक है। चलिए अब देखिए कि सदिश का समझने वाला बात क्या क्या था कि इसके पास परिमाण होगा, दिशा होगा और साथ में इसका एक विशेष बीजगणित होगा जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा बोले थे। क्या बोले थे इसको, वेक्टर अलजेब्रा। जबकि स्केलर में अदिश में मैग्नीट्यूड होगा, दिशा तो होगा नहीं। और ये कौन सा बीजगणित फॉलो करेगा, सिंपल वाला, साधारण वाला। पढ़े थे ना, आलू टमाटर प्याज जोड़े भी थे हम लोग, याद है, मुझे भी याद है। अरे अभी भी जोड़ा हुआ है। और वहां देखिए जब फोर्स के केस में जोड़े तो 15 न्यूटन नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद करंट के बारे में चर्चा किए थे कि करंट के पास परिमाण भी होती है, विद्युत धारा के पास परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है, फिर भी ये क्या है, अदिश है, क्योंकि ये बीजगणितीय योग को, मतलब साधारण बीजगणित को फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम स्पेशल नाम दिए थे, क्या नाम था उसका, टेंसर। बट अपने सिलेबस में नहीं है, बस जान लीजिए एक बार, उसके बाद बात खत्म। उसके बाद बोले थे सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सदिश को दिखाएंगे, वेक्टर को कैसे दिखाएंगे। तो दिखाने का एक तरीका था एरो। एरो क्या बताता है, दिशा। और ये क्या है, शुरुआत है, क्या ओरिजिन है ये, अरे बोलो, मूल बिंदु है ना। और ये वाली जो लंबाई है ये क्या बताता है, परिमाण बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड या परिमाण। ठीक है, और किसी वेक्टर को हम लोग कॉपी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और अगर मान लो कि कोई ऐसे देके मॉड डाल दिया, जिसका मतलब क्या बात कर रहा है, वो परिमाण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो परिमाण की बात कर रहा है ना। देख लिए थे ना, क्या पढ़ा जाता है, ए का मॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए ये सब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। अब ये वाला चीज क्या है, एकांक सदिश में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, बीच में आ गया है जुट्ठों का, पीपीटी वाला दिमाग लगा दिया है ढेर। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। आज जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सदिश के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार देखने से पहले एक चीज को तुरंत से दिमाग में बैठा लेंगे। सदिश जो होता है, वेक्टर जो होता है, उसके पास 2 चीजें होती है। क्या क्या होती है सर, एक तो होता है इसके पास परिमाण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। गुड। और दूसरा क्या होता है सर, डायरेक्शन। डायरेक्शन का हिंदी, दिशा। गुड, चलो इतना इंग्लिश तो सीख ही गया, फीस तुम लोग का डबल कर देंगे तब, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों का अलग अलग। देखिए अब पहला सदिश का जो प्रकार आ रहा है वो क्या आ रहा है, समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, समांतर सदिश का मतलब क्या होता है, देखिएगा ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो। क्या हो सर, दिशाएं समान हो, डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, अब देखिए यहां 2 सदिश लेते हैं। यहां पर एक सदिश लेते हैं ए वेक्टर, हम यहां पर जो पीला से लिख रहे हैं वो देखो, इस पे मत जाओ अभी। और दूसरा सदिश है बी वेक्टर। ठीक है, अब दोनों सदिश का दिशा तुम देखो, तीर ही ना दिशा बताता है, कल चर्चा किए थे ना, तीर ही दिशा बताता है। तो तीर किधर है, इस तरफ है ना, और इस तरफ है ना। और इसका बी वेक्टर का भी तीर इसी तरफ है, यानी कि दोनों का दिशा क्या है बेटा, सेम है। दोनों का दिशा क्या है, सेम। अच्छा, परिमाण यहां सेम है क्या, परिमाण किसको कहते थे सर, इस लंबाई को, यही लंबाई ना परिमाण है। तो ए की लंबाई ज्यादा है, बी की लंबाई
कम है। परिमाण सर यहाँ ए और बी का अलग अलग है जो हम ड्रॉ किए हैं, लेकिन दिशा दोनों का क्या है, समान। तो जब दिशा समान हो तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। अरे दो समांतर रेखा खींचिए, कैसे रखिए, एक दूसरा भी रखिए, दोनों एक ही दिशा में है तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। यानी कि हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हमको समांतर सदिश बोला गया है तो दोनों, दो या दो से ज्यादा सदिश भी है तो सबकी दिशा क्या होगी सर, समान होगी, और उनके बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। लेकिन यहां अगर ठीक से देखें तो ए और बी का परिमाण भी क्या है, इस फिगर में क्या है, समान है, परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से इसको लिखो। दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी वाला हिंदी में लिखेगा। और जिसका कॉपी में दोनों देखे उसको डबल फी लगेगा, है ना। हमको भी लगा कि हमको गर्मी क्यों लग रही है, ठंडा है। तुम स्वेटर निकालो, ठीक है। हाँ चलिए कीजिए कीजिए, फटाफट लिखिए। अरे 5:45 टाइम है जी, तुम लोग लेट कर का ही देता है भाई। दो बच्चा, तीन बच्चा, दो बच्चा पूछा था टाइम से। हाँ तुम दोनों, हम यहीं थे। हम रात में आके सो गए थे आज। हाँ क्या बोले ना, ठंडा क्या लगेगा, ठंडा दिन में ठंडा लगवे नहीं करता है, अभी कौन सा लगेगा। गर्मी से भले परेशान रहते हैं। हो गया। तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है बेटा, 0 डिग्री। फिगर भी बनाइएगा, ठीक है। मोहित बेचारा टाइम से उठ रहा है आजकल ना, मोहित। मम्मी इसकी खुश होगी। मम्मी आई रहेगी यही है, मतलब अभी नहीं आई है। तुम्हारे भाई को सुने कुछ हो गया था पैर में, ठीक, डॉक्टर को दिखाया, तुम ही गया था साथ में। अच्छा हो गया। एक लाइन लिखने में इतना टाइम लगाइएगा, आप लोग जोर जवान आदमी है, धाए धाए लिखना चाहिए। अब देखिए अगला जो टाइप है वो है समान सदिश का। ठीक है, समान सदिश का मतलब क्या, समान। अब सदिश सेम कब होगा जी, वेक्टर को सेम कब कहेंगे। वेक्टर के पास दो चीज है, एक क्या है, अरे एक क्या है और दूसरी क्या है, दिशा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इसके पास। अगर दो आदमी को बराबर करना है, भाई दोनों आदमी बराबर है तो उसका वेट भी बराबर होना चाहिए, उसकी लंबाई भी बराबर होना चाहिए, है ना। तो उसी तरह सदिश में अगर दो चीज है, क्या क्या सर, एक परिमाण है, एक क्या, दिशा। तो दो सदिश को अगर बराबर करना है तो ये दोनों सदिश अगर हम उंगली को माने तो है बराबर, नहीं है। क्यों, क्योंकि सर दिशा तो चलिए एक के तरफ है लेकिन इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है। अच्छा कौन सा उंगली है, हाँ। अब अगर बनाए दोनों को सदिश तब अब सेम है, ठीक है। लंबाई भी बराबर है और दिशा भी क्या है, बराबर। तो समान सदिश कब कहेंगे, जब दिशा भी समान हो और उसका परिमाण भी क्या हो, समान। मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम। अच्छा कौन कितना डिग्री होगा तब, एंगल 0 डिग्री। क्लियर हुआ, आगे बढ़ाएं। चलिए लिखिए पटाख से, समान सदिश मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। और क्या हो, तो उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे, परिमाण दिशाएं दोनों समान हो।
यहां पर देखो, जो ए की लंबाई है वही बी की लंबाई है। ठीक है, बैठिए बैठिए। जो ए की लंबाई है वही बी की लंबाई है। ठीक है, और दोनों की दिशा भी क्या है, समान है। ठीक है, खैरा से आए हो? तुम ही आए हो खैरा से क्या? कहां घर हुआ आपका? भीमसेन। अच्छा बैठिए। क्या नाम हुआ? आयुष कुमार। खैरा से आए हो ना? खैरा घर हुआ ना? अच्छा अच्छा। घर का नाम बाबू साहब। अच्छा अच्छा, बैठिए, समझ गए। अब यहां देखिए, ए और बी का जो लंबाई है वो क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब परिमाण देखिए बराबर है। अगर यहां से यहां तक की लंबाई देखें तो ये थोड़ा पीछे है। नहीं नहीं, बराबर है भाई। इसको शिफ्ट कराओ ना इससे। अच्छा तुम ऐसे फिगर बना दो। ये हम पीपीटी वाला कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिया है। चलिए आप ऐसे फिगर बनाइए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है चाहिए। ए हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चा, बी हो गया। ठीक है, अब बताओ, दोनों का क्या हो गया, लंबाई सेम और दिशा भी क्या हो गया, सेम। तो दो सदिश समान कब हो सकता है, जब उसका परिमाण भी समान हो और दिशा भी क्या हो, समान हो। अब आप बना लो, ये फिगर बना लो, आप छोड़ो इसको। पीछे आप लोग का कल के लेक्चर का कितना पेज हुआ है भाई, कितना पेज हुआ है? 3 पेज हुआ है, तो 3 पेज कॉपी में छोड़ के तब आगे से लिखना। ठीक है, कल एक लेक्चर हुआ है इस चैप्टर का। जैसे ही हो जाएगा बोलिएगा सबका। अच्छा लिखो लिखो, जल्दी लिखो। पेन तेज चलाइए। ठीक है, और फेयर भी यही करना, ये नहीं कि यहाँ रफ घर में फेयर। आज जो जो बच्चा को देखेंगे अब साइकिल में टंगा हुआ कॉपी किताब, उसको साइकिल में से ही झुला के घर ले जाएंगे। सही बता देते हैं, कॉपी किताब का इज्जत कीजिए, वही आपका जीवन बनाएगा। कुछ लोग कॉपी किताब का इतना इज्जत करता है ना, उसको कभी खोलता ही नहीं है ना? तो वैसा भी इज्जत नहीं करना है। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मुझे याद है, हम पटना गए थे 2003 में। ठीक है, तो वहां पर एक पवन जी थे, अभी डॉक्टर हैं वो भी, NIH कोलकाता प्रोडक्ट हैं वो। तो उनका एनसीईआरटी बुक हम लिए, और जैसे ही दो गो बच्चा को देख रहे थे, उस दिन जा रहा था नीचे एकदम पीछे से दबा के। ठीक है, कैरियर में दबा का एक तो जहां बोतल साइकिल का, साइकिल में बोतल रखने की जगह होता है ना थर्मस रखने का, वहीं पर फंसा दिया था। ठीक है, जा रहा था और दोनों समझ भी रहा है कि हम किस दोनों का बात कर रहे हैं। तो हम भी वैसे ही साइकिल कैरियर में और उसका किताब दाब के जा रहे थे। हम भी तो थे बिहारी बोर्ड का स्टूडेंट ना। पत्थर की मस्जिद एक जगह है पटना में, तो उस जगह अकबर एक समय का मस्जिद है वहां पर बना हुआ, उस जगह वो मेरा किताब जो है या तो गिर गया या किसी ने निकाल लिया। ठीक है, तो निकल गया। अब उसके बाद जब वहां रूम पे पहुंचे, देखे किताब है ये नहीं है। पवन जी को हम नया किताब खरीद के दिए, हमको लगा कि वो क्या बोलेंगे हमको कि नया किताब दे रहे हैं, जैसे एक मेरा ये चोरी हो गया, नया किताब दिए। तब वो बच्चे थे हम और वो बड़े थे, तो हमको कुछ बोले नहीं, बस इतने सा बोले थे कि अभी आपको पता नहीं है कि आप मेरा क्या खो दिए।
आप मेरा क्या हेरा दिए। वो बोले थे ये बात। बाद में हमको खुद पता चला, मेरी एनसीईआरटी कभी बायोलॉजी की लाएंगे, अभी है कि नहीं यहाँ पर नहीं है, कभी लाएंगे तो आप देखना। वो किताब अगर खो जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, मतलब बहुत हद तक बहुत कुछ मेरा बर्बाद हो जाएगा। कारण क्या है पता है? उस किताब में पवन जी जितना बात नया नया सीखे थे और उस किताब को अंडरलाइन किए थे, कौन सा बात हम भूलते हैं उसको अंडरलाइन किए थे, कौन सा बात हमको याद रखने की जरूरत नहीं है वो उनको पता था। उस किताब में, किताब से में था लेकिन उनका पढ़ा हुआ किताब उनके लिए बहुत कीमती था। और वही चीज अब समझ में, मतलब थोड़ी देर के बाद हमको भी आया। तो कभी भी आपका लिखा नोट्स, आपका पढ़ा किताब बहुत कीमती चीज हो जाता है, उसके पीछे आपका मेहनत भी तो है। जैसे मेरा बुक अगर बायोलॉजी का देखोगे ना, तो एक दिन में, जैसे नीट का एग्जाम है संडे को और 2 तारीख को मुझे पूरी बायोलॉजी पढ़नी हो, 11-12 पूरे लगभग 23 और 16 आपका 38 चैप्टर है, तो 38 चैप्टर एक दिन में पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी मेरा होना चाहिए तब पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इतना जगह खाली रहता है। ये देखिए हिंदी मीडियम का एक एनसीईआरटी है, ये तो हिंदी मीडियम का उतना पढ़ते नहीं है हम, तो यहाँ पर देखिए खाली जगह है ना, खाली जगह। कल हम आपको एनसीईआरटी अपना दिखाएंगे इंग्लिश मीडियम का, तो कहीं पर ये जगह खाली नहीं है। हम किए क्या है कि इस पूरे पेज में इतना कहानी लिखा हुआ है ना, मेरा शॉर्ट हैंड में यहाँ लिखा हुआ है एकदम शॉर्ट में। हम कल इतने सा पढ़वे करेंगे, इतना सा हमको 48 पेज पढ़ने में कितना मिनट लगेगा? इतना सा हमको कितना मिनट लगेगा? क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें याद रहती है, एक आध बात हम भूलते हैं, तो वही लिखे हैं यहाँ पर, देखेंगे एग्जाम के लिए रेडी। आंख मतलब एक दिन भी बायोलॉजी पढ़ के जाएंगे नीट का एग्जाम देने, तो 90 को क्वेश्चन आता है ना, तो 80 को तो बना के वे करेंगे, तो फिक्स है। और अगर 4-5 दिन पढ़ लिए तो 90-90 ठेका देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है अपने उस एनसीईआरटी पर। मेरा सोचो खो जाए तब क्या होगा? इसीलिए कभी भी किताब कॉपी को वैसे नहीं रखना चाहिए अगर पढ़ने वाले बच्चे हो। और उसके बाद मान लो कि पढ़ लिख के किताब कॉपी बना के फिर फेंक फाक के अब फिर बकरी चराना है, तब कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है उस पढ़ के, तो किताब कॉपी का इज्जत अपने शरीर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, भगवान मत मानिए उसको। भगवान मानिएगा तो फिर आप लोग तक पे रख के अगरबत्ती दिखाइएगा, उसको पढ़ना नहीं है इसको। लेकिन ये जरूर मानिए कि वो आपका भाग्य चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे किसी बच्चा को, वैसे हम अपना बच्चा के करियर में खोसा हुआ देखे तो समझ जाइएगा। बैग सब लोग खरीद लीजिए। ठीक है, अच्छा भी लगता है यार, बच्चा एकदम लगता है कि नहीं कुछ है। देखिए अब आया एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रति समांतर सदिश। देखिए अब दो सदिश है, देखो तो एक सदिश क्या है बेटा? ए सदिश ऐसे जा रहा है, और दूसरा सदिश कैसे जा रहा है सर? इसका उल्टा। इसका क्या जा रहा है? उल्टा। अब देखो सदिश को आगे ये सीखने भी जा रहे हैं, जब सदिश के कोण को देखना होता है ना, तो या तो सदिश का मुंडी से मुंडी मिलाते हैं, हेड टू हेड मिलाते हैं, या फिर उसका पुच्छी से पुच्छी मिलाते हैं, और तब कौन देखते हैं। तो एक सदिश इधर जा रहा है, मान लो कौन है अपना ए, और एक सदिश इधर जा रहा है, इसको मान लो बी। कितना कौन हुआ ये वाला? 180 डिग्री। कितना डिग्री? तो अगर दो सदिश की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रति समांतर सदिश। कौन सा सदिश कहेंगे उसको? प्रति समांतर सदिश। अब सुनिएगा, अब यहां पर हम देखें कि परिमाण भी क्या है हमारा? बराबर है। यहां परिमाण भी क्या है? बराबर। सर कैसे पता चला? तीर की लंबाई भी क्या है? बराबर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक सदिश ऐसा है सी और एक सदिश ऐसा है डी, तो क्या यह प्रति समांतर सदिश नहीं है? बोलिए। अरे ये भी प्रति समांतर सदिश है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है बेटे? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। ठीक है, तो दोनों की दिशा अपोजिट है। तो कह रहा है एक वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, दिशा क्या हो? विपरीत हो। ठीक है, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। चलो लिखो फटाक से, दोनों फिगर बना लेना। ठीक है, जो हम बनाए हैं और जो पीपीटी में दिया हुआ है दोनों। इसीलिए हम आज से 2011 और 26 हो गया ना, 15 साल हो गया ना। 15 साल पहले जितना चीज पढ़े हैं हम, इवन रफ कॉपी तक मेरा रखा हुआ है अच्छे से। मेरे रूम में जाओगे तो मेरे पास मुझे लगता है कि 1 लाख से ऊपर का किताब होगा। गए थे? अच्छा एक दिन चलिएगा मेरे रूम, ऐसे फोटो दे देंगे रूम का आप लोग को। 1 लाख से ऊपर का किताब होगा, और हमको लगता है कि जितना रफ कॉपी किए होंगे पटना में हम, सब होगा अभी तक मेरे पास। और आप लोग का 10वां का किताब सर नहीं मिलेगा अब।
है अभी रखे हैं, रखिएगा, अच्छा चीज है वो रखना। जितना रफ कॉपी तक नहीं फेंके हैं, क्योंकि रफ कॉपी में बहुत कुछ है जो पढ़ते पढ़ते मिला है। टीचर उसी चीज नहीं बताता है, खुद से पढ़ने से पता चलता है। हो गया। हो गया सभी का। बदले। देखिए अब अगला चीज जो आता है बेटा, वो आता है ऋणात्मक सदिश। देखिए अब इसमें क्या होगा, मान लो एक सदिश है ए से लेकर बी तक और एक सदिश है बी से लेकर ए तक। तुम ही लोग बताओ, इधर देखो मत, इसको हम ढक लेते हैं। तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ, परिमाण क्या है, बराबर या अलग अलग, मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट? परिमाण क्या है, बराबर। दिशा डायरेक्शन अलग अलग है ना। समझ गए, मतलब वैसे दो या दो से ज्यादा सदिश जिनका परिमाण बराबर हो, दो से ज्यादा नहीं, दो सदिश जिसका परिमाण बराबर हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, विपरीत हो, सीधा अलग अलग नहीं, सीधे विपरीत, सीधा उल्टा। जैसे देखिए एक सदिश ऐसे है ना, एक सदिश ऐसे है, तो ये भी तो दिशा अलग अलग है लेकिन सीधा विपरीत नहीं है, सीधा क्या होना चाहिए? समझे बात को? हाँ, तो परिमाण बराबर और दिशा क्या, विपरीत, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। लिखिए ना, तो हो गया काम। बढ़े आगे। हो गया। बढ़े। क्या मोहित, लिख लिया तुम?
हो गया। चलिए गुड। अब चलिए अगले वेक्टर पे चलते हैं। अब का रहा है को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, तो सह प्रारंभिक वेक्टर, ठीक है। मतलब कि सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो शुरुआती पॉइंट है जहां से शुरू होता है, मूल बिंदु जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, सेम। तो देखो ए वेक्टर भी यहीं शुरू हो रहा है, बी वेक्टर भी, बी वेक्टर भी यहीं शुरू हो रहा है, और सी वेक्टर भी यहीं शुरू हो रहा है। जैसे आप देखिए कि अगर हम इस दोनों को वेक्टर माने, ठीक है, तो यहां पर हम उंगली लगाए हैं, तो ये वेक्टर जो है ये भी यहीं से शुरू हो रहा है, और ये वेक्टर भी यहीं शुरू हो रहा है। ये दोनों क्या हो गया, सप्रारंभिक वेक्टर, जिसका प्रारंभ बिंदु क्या हो, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, समान हो, ठीक है। तो वही चीज लिखे हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट समान रहेगा, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या रहेगा, समान, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सप्रारंभिक। बनाइए। इसीलिए आप लोग हल्ला करते हो सब क्लास में जाके, मैथ वाले सर को बोलते हैं ना सर, जरियो सर रुकने का मौका नहीं देता है मास्टर, है ना, ठीक है। खाने वक्त में रुकता है एक बार कि फट 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 दे दनादन, अगर मटन और चावल मिल जाए तो, या फिर आपका जो फेवरेट खाना है, रुकता है भाई एक बार। चलिए ये लोग तो एकदम दिमाग लगा दिया है, देखो तो क्या दिमाग लगाया है। चलिए बढ़िया है। और सब ठीक मोहित, ये मंगलसूत्र ब्याह हो गया आपका, देखने दो क्या है, हनुमान जी है, हाँ तब ठीक है, तब तो हनुमान जी का लॉकेट है, हम सोचे मंगलसूत्र है इसका। और सब ठीक, पढ़ाई तढ़ाई चल रही बढ़िया से, मजा आ रहा है, गुड। जोर से बोलो, आवाज नहीं निकल रहा है तुम्हारा, मजा आ रहा है, गुड। जल्दी लिखो बच्चा लोग, 11 गो टाइप है, सब बताना है। हो गया क्या, गप करोगे तो फिर हम पेज पलट देंगे, सही बता रहे हैं। गप करेंगे मतलब आपका हो गया। हो गया। चलिए देखिए, अब आइए 6 नंबर टाइप पे। इसको हम लोग कहते हैं संरेखीय कोलिनियर सदिश। संरेखीय का मतलब क्या, संरेखीय, एक रेखा पर, खत्म कहानी। एक रेखा पर जो सदिश होगा उसको क्या कहेंगे, संरेखीय या कोलिनियर। देखिए तो अब यहां पर देखो ए और बी इसी रेखा पर है बच्चा, देख तो, लेकिन एंगल सर 180 डिग्री है वो अलग बात है, लेकिन है तो एक ही रेखा पर। सर सी और डी, सी का भी दिशा इधर, डी का भी दिशा इधर, सर एंगल 0 डिग्री है, लेकिन है तो एक ही रेखा पर। देखिए ई और एफ दोनों की दिशा इधर, लेकिन है तो एक ही रेखा पर। जी और एच दोनों की दिशा विपरीत, लेकिन है तो इसको क्या बोलोगे तुम, संरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर। एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। लिखो जल्दी से। सर ये चीटिंग है सर, आप ये सब पहले से करके आते हैं, हम लोग को लिखवाते हैं, है ना मोहित। नो, चलो तब लिखो। चीटिंग करते हैं सर आप, है ना। हम अगला पीपीटी भी तैयार कर लिए।
हो गया बच्चा लोग? चलें आगे। सोचो हम क्या कर रहे होंगे। तो आप तो सर मोबाइल चला रहे हैं। क्या कर रहे होंगे हम? बायो का पीपीटी बना रहे हैं। जब से एआई आया है ना, मेरा जीवन बड़ी आसान हो गया है। सब काम वही कर रहे हैं, हम सोते हैं खाली। हो गया सबका? चलें आगे। क्या कहते हो मोहन, आगे चलें? हो गया? वाह, गुड। चलिए देखिए अब आइए किस पे? 7वां टाइप है, सॉरी, कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश, मतलब एक ही तल में हो। थोड़ा सा पेन कोई देगा जी? आगे वाला बच्चा लोग पेन दीजिए तो। लाइए। नहीं, बाकी 2 पेन है मेरे पास, हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इस रूम में जरा सा देखिए। भाई टोपी लोग यहां देखो, सब लोग यहां देखो। तुम लोग एक दूसरे को मत देखो, हम है ना इधर, सेविंग भी किए आज, हम ही को देखो, ठीक है? इधर देखिए क्या है, इधर क्या है? एक्स एक्सिस। इधर क्या है? वाई एक्सिस। इधर क्या है बेटा? जेड एक्सिस। अब समतल क्या होता है ये समझिए कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस को लिए और वाई एक्सिस को लिए, तो ये वाला जो समतल है, ये वाला जो प्लेन है, उसको क्या बोलोगे? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलोगे? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक कौन आएगा? लगता है मोहन ही आएगा। मोहन जरा सा आइए तो। आइएगो, अपना पेन भी ले लीजिएगा। आ जाओ मोहन, मोहन आ जाओ, आ जाओ। हाँ गुड। 1-2 पेन और लेकर आइए तो। देखिएगा अभी आपको कितना बढ़िया समझ में आ जाएगा। आइए मोहन, आज मोहन आज फेमस होगा, है ना? बस 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 रुकिएगा। चलो जी, आप उधर रहिए जरा सा। देखिए ये वाला कौन सा एक्सिस हुआ बेटा? वाई। वाई। और ये वाला एक्स, और ये वाला जेड। ये वाला समतल क्या कहलाएगा? एक्स वाई समतल। फिर टोपी तुम इधर उधर कर रहा है। ये वाला क्या कहलाएगा? एक्स वाई समतल। ये वाला क्या कहलाएगा? वाई जेड समतल। वाई मतलब एक्स और जेड, सॉरी, एक्स जेड समतल। और ये वाला क्या कहलाएगा? वाई जेड समतल। ठीक। अब हम जो लिखे हैं, एक समतलीय सदिश लिखे हैं, एक ही प्लेन में चलने वाला, को प्लेनर। को मतलब साथ, प्लेनर मतलब प्लेन। समतलीय, समतलीय इसको लिखना चाहिए था, कोई नहीं, हम सम जोड़ देंगे। तो एक ही समतल में रहने वाला वेक्टर। अब देखिए मोहन 2 पेन रखेगा। मोहन लाओ तो भाई पेन, आप यहां पर रखो, ठीक है दोनों। अच्छा लाओ लाओ। अब देखो मोहन जो दोनों पेन रखा, किस प्लेन में पड़ा हुआ है? दोनों वेक्टर अगर मान लिए तो किस प्लेन में है? एक्स प्लेन में कि एक्स वाई प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में रखा है? तो इस दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे? समतलीय वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहेंगे इसको? समतलीय वेक्टर या कोप्लेनर वेक्टर। बात आई समझ में? अच्छा, अब मोहन का पेन हम यहां यहां ला दिए। अब बताओ मोहन, एक पेन कहां है? एक प्लेन है आपका वाई जेड में, और एक प्लेन है आपका क्या? एक्स वाई में। तो समतलीय ये नहीं है। लगता है एक टोपी वाला और आएगा। चलो टोपी वाला, चलो निकलो वहां से। नहीं नहीं, तुम रहो ना भाई, तुम रहो। पेन नहीं लेके आया? ऐसे सुखा की तरह मुंह देखेंगे, पेन लो। ऐसे आ गया। इसमें एक पेन रखो, इसमें एक पेन रखो। इधर 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 इधर, यहां रखो पेन, यहां। शर्माना नहीं है। अबे यहां रखना, हाँ ठीक है।
अब जरा बताइए, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, और ये खुला वाला पेन का नाम सी रखे, तो क्या ए और सी एक प्लेन में है? नहीं, तो ये समतलीय सदिश नहीं है, लेकिन ए और बी एक प्लेन में। अब ये दोनों समतल में, एक समतल में, और समतल का नाम क्या हो जाएगा? जेड और वाई, वाई जेड प्लेन। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज देखो, सब वेक्टर एक जगह शुरू हो रहा है, तो क्या बोले थे? एक जगह शुरू, सब प्रारंभिक सदिश, कोइनिशियल वेक्टर है ना, कोइनिशियल तीनों है, लेकिन एक समतल में नहीं है। मतलब समतलीय होने का मतलब है, अब सब अपना अपना पेन ले लो भाई, ये तुम्हारा है। चलिए, समतलीय सदिश का मतलब क्या है कि दोनों सदिश या दो से ज्यादा सदिश क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसे सदिश जो समान तल में स्थित हो समतलीय सदिश कहते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में जो रहे, ठीक है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, अगर दो वेक्टर रखे हैं तो हमेशा क्या रहेगा? समतलीय रहेगा। दो से ज्यादा रखिएगा तब ना दूसरे में आप डालिएगा। चलो लिखो पटाख से, सातवां पूरा कीजिए, आठवां फिर समझाते हैं। यहां पर सम एक बार और जोड़ दीजिएगा, समतलीय सदिश। यहां के कैसा फील हुआ, सच बताना? अच्छा लगा कि मतलब टेंशन हो रहा था? कैसा फील हुआ मोहन? अच्छा लगा? अच्छा ठीक है, फिर लाएंगे तुमको रे टोपी। अच्छा लगा, गुड। आज एक क्लास इसी सबको लेने के लिए देते हैं केमिस्ट्री का। रुको, हम पहली बार पढ़ाने भिड़े थे ना, तो हमको डर लग गया था कि कर क्या रहे हैं, हमसे हो पाएगा कि नहीं। आज जैसे जैसे देखे ना उठा के बच्चा सबका मुंडी, हम भूल गए क्या पढ़ाना था, ठीक है। इस फिगर को बना लीजिएगा। अरे हीरो, सोनू निगम का बिछड़ा हुआ भाई है ना, इधर माइक पे गवाएंगे ना, सारा गाना निकल जाएगा। अभी हूं कर रहा है, गाना गाना है तो एक दिन गाना गाने का मौका देंगे शनिवार को, ठीक है। अब बढ़िया से गाएगा, और आवाज खराब निकला तब पूछते हैं। चलो, फेमस हो जाएगा ना। लिखो 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 ना, हो गया क्या? एक बार ना 6 क्लास में हम पढ़ते थे, ठीक है, असम क्या मोर हाई स्कूल में ऐसा ही कंपटीशन था। सैटरडे को हम लोग को गाने के गाना गाओ। अब ले कुछ गाना भी नहीं करता था, तो पता है हम कौन सा गाना गा दिए? आज का अर्जुन फिल्म में था ना, गोरी है कलाइयां तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, हम वही गा दिए। हमको क्या पता था वो लड़की लोग गाती है वो गाना। अब हमको जो है 10 क्लास तक सुनना पड़ा था, सब लोग चिढ़ाता था गोरी है कलाइयां। ले अब तो वैसा ही कुछ हो जाएगा, समझ गए? 8 नंबर पहले समझा देते हैं तब लिखिएगा। 7 नंबर हो गया? फिगर बनाइए। फिगर नहीं बन रहा है क्या आप लोगों से? बन जाएगा, ये कुछ नहीं है भाई। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। इसको ऐसे कर दीजिए, डॉट 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 और डॉट 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 डॉट, और उसके बाद वेक्टर दिखा दीजिए। एक वेक्टर a दिखा दिए ऐसे, b वेक्टर ऐसे दिखा दिए, और c वेक्टर ऐसे दिखा दिए। हो गया? अब अगला है संगामी सदिश या फिर कॉन्कुरेंट वेक्टर्स। ये वेक्टर क्या होता है? एक दूसरे से एक जगह देखो, तीनों मिलके पास हो रहा है, ये ऐसे भी पास हो रहा है,
ऐसे भी पास हो रहा है, एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिख रहा है। कह रहे दीज वेक्टर विच पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं, कौन सा सदिश कहलाते हैं बेटा? संगामी या कॉन्कुरेंट। तो यहां पर कौन है सर? ए बी सी, तीनों का एक पॉइंट है, यहां पर तीनों का मिलन बिंदु यहां है। ठीक है, फिगर बनाइए फटाक से। तेरह, तेरह जो है बताए हुए हैं, 13 टाइप बताए हुए हैं। जल्दी करो बच्चा लोग, जल्दी। टोपी फिर पीछे तुम लोग मुड़ता है। ऐसे खाली मुंडी रहेगा तो हो सकता है नहीं दिखे, टोपी जो दिखता है ना, टोपी ऐसे मुड़ता हुआ तुरंत दिखता है, बुझे? इसलिए टोपी खोल दीजिए, तब फायदा हो सकता है। नहीं ना, टोपी नहीं खोलेगा, माथा में हवा लग जाएगा, है ना। तीन आदमी टोपी पहन के रहता था, दो टोपी दिख रहा है, एक टोपी और किधर गया? छूट गया क्या घर में? चलिए, हो गया है तरीके। हो गया। मैं माऊ नहीं, जल्दी हुआ तो बोलो, मैं कर रहा है उधर। चलिए आगे बढ़े। ओके, आ रहा है, तुरंत आ रहा है। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा? नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। नाम से ही पता चलता है इसका परिमाण क्या होगा बेटा? शून्य होगा। क्या होगा सर? शून्य। जैसे एक ए वेक्टर है और उसका निगेटिव ए वेक्टर जोड़ेंगे तो सब मिला के क्या हो जाएगा? शून्य। चलो लिखो, परिमाण क्या रहेगा? शून्य। क्या है फिगर? फिगर जीरो वेक्टर का क्या? जीरो है, उस पर वेक्टर लगा दो। चल लिखो फटाफट, जल्दी कर, गप मत कर। के गप शुरू कर दिया जी? गप मत कीजिए, लिखिए फटाफट। फिर तुम लोग को भूत भी सुनते हैं लग जाता है, भूख। कितने बजे लगता है भूख रहे बच्चा लोग? गुलशन तो करेला खाता है तो चलता है, इसका लंबा चलता है। कल गया था टिया ये। जल्दी लिख, तुमको नूनू बहुत गप करने आता है। हो गया क्या? गप करेगा तब फिर पूछ देंगे हो गया क्या। हो गया। चलिए, हो गया ना? चलिए गुड। थोड़ा पीछे, जल्दी कर। चले अब। ओके, चलो दी देखो,
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। कौन सा वेक्टर बेटा? बस पता ही चला, जीरो में मैग्नीट्यूड परिमाण क्या था? जीरो था। यूनिट में कितना होगा? एक होगा। एकांक में परिमाण कितना होगा? एक। एकांक सदिश का परिमाण एकांक होता है, एक होता है, तो इसका प्रयोग सिर्फ दिशा प्रदर्शित करने के लिए होता है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे किसी का यूनिट वेक्टर, ये आपको समझाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए, समझो समझो समझो, सबका मुंडी यहां, लिखना बाद में। मान लो कि आपके पास एक सदिश है ए वेक्टर। क्या है सर? ए वेक्टर। इसका अगर आपको एकांक सदिश लिखना है ना, तो करना क्या है? ए पे लगाना है कैप। क्या लगाना है? कैप। तो सर कैसे होगा? तो ए वेक्टर को पहले लिखेंगे, अब फिर उसके परिमाण से उसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो इसको समझाने के लिए हम तोड़ रहे हैं, ऐसा लिखना सही नहीं, लेकिन समझाने के लिए तोड़ रहे हैं। पहले तो ए वेक्टर हो गया, और किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होती है। क्या क्या होता है सर? एक तो उसके पास परिमाण होता है, दूसरा उसके पास क्या होती है? दिशा होती है। ठीक है, तो ऊपर वाले वेक्टर का परिमाण भी है अपने पास, मैग्नीट्यूड भी है, और साथ में क्या है? दिशा भी है। और जब मॉड लिखे तो सिर्फ क्या रखे हम लोग? परिमाण रखे। क्या रखे हम लोग? परिमाण। अब परिमाण ने परिमाण को मार डाला, तो सिर्फ क्या बच गया? दिशा, डायरेक्शन बच गया ना। तो जो एकांक सदिश होता है, परिमाण परिमाण कटा तो एक बचा, और फिर क्या बचा? दिशा। तो एकांक सदिश जो होता है वो लिखने का तरीका है कि जिस भी वेक्टर का आप एकांक सदिश लिखना चाहते हैं, उस वेक्टर को लिखिए। ठीक है, और उसके परिमाण से उसको क्या कर दीजिए? उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो वो सिर्फ क्या बताता है? तो वो सिर्फ दिशा बताता है। क्या बताता है? सिर्फ दिशा। तो सर जो एकांक सदिश होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा, उसकी दिशा किधर होगी? जिधर आपका ए का दिशा होगा, जिधर आपका ए का दिशा होगा। क्लियर हुआ? हो गया? लिखिए पटाख से। हो गया? लिखे? ठीक है, इसको सब टाइप को हम खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करें आपको लिखने। हो गया? जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ जी। चले आगे। देखिए, अब इससे क्या होता है सर? दिशा पता चलता है। कब यूज करेंगे सब आगे सीखेंगे, आप टेंशन मत लो, सब सिखाएंगे आपको। आगे बढ़े? ओके। देखिए, अब नहीं हुआ? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया है? अरे दिख रहा है आप, लिखिए जहां से। लिखो 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 लिखो, यहां से, यहां से। जल्दी करो, जल्दी करो। आगे रह के पेन तेज नहीं चलता है ना?
अब हुआ? अब चले आगे। चलो देखो अब, देखो भाई, अगला, अगला सदिश है बेस वेक्टर या आधार सदिश, ठीक है। तो आधार सदिश क्या होता है ये देखिएगा। तो आपके पास एक निर्देश तंत्र है, एक है एक्स, एक क्या है बेटा वाई, एक क्या है जेड। तीनों को मिला दो तो इसके पास तीन अक्ष है, तब मिला के इसको निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। अब एक्स दिशा को दिखाने के लिए, वाई दिशा को दिखाने के लिए और जेड दिशा को दिखाने के लिए तीन एकांक सदिश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक्स दिशा को दिखाने के लिए हमको क्या प्रयोग करना है, आई कैप। पढ़ो इसको, ए फिर टोपी उधर देख रहा है, क्या है सर, आई कैप। क्या है, आई कैप, ठीक। वाई दिशा को दिखाने के लिए कौन सा एकांक सदिश यूज करेंगे, जे कैप। और जेड दिशा को दिखाने के लिए कौन सा एकांक सदिश यूज करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब कहीं अगर आई कैप लगाए हैं, रुको रुको रुको, ए रुको रुको भाई मोहन रुको, ये है अपना मोहन, ठीक है। ये मोहन है और संतोष रथ पे बैठा हुआ है। संतोष रथ का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी दिशा पता है क्या, संतोष रथ किधर जा रही है, एक्स पे जा रही है, वाई पे जा रही है, जेड पे जा रही है, नहीं। अब जैसे तुम आई कैप लगाओगे पता चल गया किस पे जा रही है, एक्स पे। समझे मोहन, है ना। अच्छा मोहन बताएगा अब। अगर यहां जे कैप लगा दिए तब कौन दिशा में तुम जा रहे हो, वाई की तरफ। कहां जा रहे हो, और अगर के लगा दिए तब जेड की तरफ। आई बात समझ में? तो एकांक सदिश क्या है, क्योंकि उसका परिमाण एक है, तो अगर 10 में एक को गुना किए तो कुछ बदला, 10 है ना रह गया, सिर्फ वो क्या बताना शुरू कर दिया, दिशा। इसी एकांक सदिश का यही प्रयोग है, यूनिट वेक्टर का यही यूज है कि आप किसी भी चीज का परिमाण बिना बदले उसकी दिशा बता सकते हैं, ठीक है। तो लिखो ना, तो फिर देखते क्या हो। अब देखिए ये तीनों एकांक सदिश क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो सबके बीच 90 डिग्री एंगल है ना जी, अरे बोलो, गुड, लिखो पटक्स। और दो है बचा हुआ, बस उसके बाद तब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तिकड़म 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 तिकड़म। हो गया।
चलिए देखिए अगला। अगला क्या है सर? पोलर वेक्टर या ध्रुवीय सदिश। ठीक है, करेक्ट। वेक्टर्स विच हैव ए स्ट्रेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉन एज पोलर वेक्टर। ऐसे सदिश जिनमें प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो, प्रारंभिक बिंदु हो या जहां प्रयोग हो रहा है वो वाला बिंदु या दोनों हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पोलर वेक्टर। क्या कहेंगे? उदाहरण क्या है? विस्थापन बल, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लिखा जाए। अक्षीय वेक्टर यहां लगता है पंखा में। ठीक है, पहले आप लिखो इसको, ये लास्ट है, इसके बाद क्लास रोकेंगे। ठीक है, क्या हुआ? हो गया 12 नंबर? बड़ा जल्दी लिख लिया। इसका कॉपी चेक करते हैं, देखें तो लिखा है ना पूरा। तब कहाँ हुआ है तुम्हारा? चल जल्दी कर। एक तो बच्चा जानबूझ के ये बोलता है ताकि अगला प्रेशर बन जाए, है ना, कि जल्दी करो। हम समझ रहे हैं। हो गया? हो गया क्या? हो गया ना? आगे बढ़े। अच्छा यही है। अब अगला है अक्षीय सदिश। ठीक है, एक्सियल वेक्टर कब यूज करते हैं? जब कोई चीज घूम रहा है। ठीक है, जब कोई चीज क्या हो रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है ना, तो इसमें एक अक्षीय सदिश आ रहा है। देखिए ये होता क्या है, इस सदिश का प्रयोग घूर्णन गति, घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। डिफाइन द रोटेशनल इफेक्ट इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जब पढ़ेंगे तब इसका फील ज्यादा आएगा। बस आप जानो रोटेशनल मोशन में इसका यूज होगा। कौन कौन होता है सर? अल्पकोणीय विस्थापन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग, कोणीय बेग, कोणीय त्वरण और बल आघूर्ण। सर ये क्या होता है उस चैप्टर में आपको अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, अभी बस लिखना है आपको। फिजिक्स में आज इतना ही है। ठीक है, फटाक से लिखिए।